ये 1953 पद है। कितने पद है? 1953। पेपर कब है? 26 और 27 जून को, जिसमें लगभग एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है। 4-3 इसमें आपके सब्जेक्ट है। यदि आप मोटे तौर पर देखोगे, एक हो जाता रीजनिंग, हिंदी, सामान्य अध्ययन, तीनों के 50-50 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें जो हर एक क्वेश्चन हो जाता है वो आपका 2 नंबर का हो जाता है। तो कुल अंक कितने हो जाते भैया? आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 300। 120 मिनट का समय मिलेगा। और सबसे जो अहम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आधे मतलब 50% की। सही के लिए जहां आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए वही आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यह यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपके पास मतलब ज्यादा रिस्क लेने का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रिस्क लेना बनता नहीं है कि आप रिस्क लें, गलत प्रश्न करें या जो नहीं आते वो। वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी, जो प्रधान सचिव, सेक्रेटरी जिसे हम बोलते हैं, कोई धन निकालना हो पंचायत के कामों में या गांव में पंचवर्षीय योजना का कोई विकास हो, ये सब जो सरकार की तरफ से अधिकारी होता है, ये ग्राम पंचायत सचिव भी होता है। इसी का मतलब सारे के सारा और भी बहुत सारे इसके काम होते हैं। वेतन जो इसके इन हैंड पड़ जाता है वो 25,000 से 28,000 रुपए इसके उसमें आ जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी जो पदावधि है, जैसे जैसे इसकी जॉब की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, वैसे ही सहायक विकास अधिकारी इस रेंज तक, उसके ऊपर वीडियो तक पहुंचने के इनके चांस होते हैं। तो मतलब पावर काफी, क्योंकि सरकारी अधिकारी है, प्रधान से थोड़ा दूसरा पद होता है। प्रधान को एक तरीके से कंट्रोल कह सकते हो, सरकार की तरफ से जितना भी धन निकासी है इसी के अनुसार। यदि हम लोग पिछली भर्ती जब इसका 2018 में जो एग्जाम हुआ उसके कट ऑफ देखें तो 28 अगस्त 2019 को ये यूपी ट्रिपल एससी ने ये घोषित की थी। इसमें उस समय कुल 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 9 लाख अभ्यर्थियों ने लगभग उस समय परीक्षा दी थी। तो यदि आप उस समय की देखोगे तो कट ऑफ कुछ इस तरह से थी। इससे आप एक बार देखिए, जनरल कैंडिडेट जो होता है उसकी 300 में से 211 अंक पर, ओबीसी की 205, एससी 185, एसटी 168.25, फीमेल की 198 पे थी, फीमेल की 198, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी 187, एक्स सर्विसमैन की 162, अर्थात ये 300 में से थी। जनरल की 211, ओबीसी की 205, एससी की 185, महिलाओं की 198, ये 300 में से। अब एक जो आपके सवाल मतलब मन में आ जाता है, अब हम लोग जो भी ये 26-27 जून को है, इसमें सर क्या एक स्कोर को दिमाग में लेकर चलें? तो मेरा जो एक कहना है वो ये कि भाई देखिए, आप 75% से 80% तक अपने दिमाग में लेकर चलिए। इसका ये बड़ा कैसे हो गया यार, क्या लगा दिया इसको, कैसे बड़ी होगी? तो 75 से 80% आप अपना एक दिमाग लगा के चलिए कि 75 से 80% ये जनरल के लिए। 75 से 80% का मतलब है कि आपको लगभग 225, तो मैं कहूंगा कि आप कम से कम अपना स्कोर 220 से 225 के राउंड रखना, 211 के आसपास का मत सोचना। ये जनरल कैंडिडेट जरूर रखें। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो भी, आप लोग भी अपना यही स्कोर मेंटेन करने की कोशिश करना। जो अपने एससी कैटेगरी के साथी हैं वो साथी वही 190 से 200 के दरमियान, और जो एसटी साथी हैं वो 190 के आसपास आप लोग इसको कह सकते हैं, 190 के आसपास। जो महिला कैंडिडेट हैं वो इसको 210 के आसपास आप लोग मेंटेन करके चलना। अब इसका मतलब आपको कितने प्रश्न करने होंगे? आपको करने होंगे 150 में से, जो 150 प्रश्न है इनमें से लगभग आप मान लीजिए 40 दूनी 80, 40 तिया 120। तो यदि आप 120 करते तो फिर तो आप सीधे अपने 80% पर पहुंच जाते। 120 भी ना हो आपसे तो कम से कम आप 115 से 120 क्वेश्चन, चलो 115 भी अगर आपको ऐसे लग रहे हो तो 110 से 115 के बीच में, और ये भी 100% एक्यूरेसी के साथ, ये तो आपको करने होंगे।
इससे ज्यादा पर आप मतलब नहीं भी जाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये एक्यूरेसी तो आपको बनानी पड़ेगी 110 से। क्योंकि अगर आप गलत करते हैं, मान लेता हूं कि एक ऐसा सीन सोच लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप लोग 150 में से आपने सवाल किए 140 और आपके 120 सवाल सही है और 120 के आपको कितने नंबर मिल गए, 240 नंबर, और आपके 20 सवाल गलत हो गए, तो हर सवाल का एक, 240 में से 20 आपके घट गए, कितने बचे, 220। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में, तो आपको चोट ज्यादा लगेगी। इसलिए आपको क्या करना, आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना, गलत सलत करने के चक्कर में। आप 120 कर रहे हो ना, तो 120 को बिल्कुल सही करो। अब मान लो 120 नहीं हो पा रहे आपसे, 150 में से 110 हो पा रहे हैं ना, बट ये 100% एक्यूरेसी हो, जिससे कि आपके 220 मार्क्स बने, इनमें से कोई मार्क्स कट ना हो। ये आपको मेंटेन करना है। क्योंकि लास्ट में जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, तब एक चीज ऐसा समझिए कि 6000 के करीब अभ्यर्थियों को बुलाएंगे और पद कितने, 1953 पद कितने भैया, 1953। हालांकि